सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल एम डेली सर में स्वागत है। आज हम आपके लाए हैं कक्षा 10वीं का MP बोर्ड या NCERT प्रश्नावली 2.2 का सवाल नंबर दूसरा द्विघात बहुपद 4s² माइनस 4s प्लस 1 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए, इस सवाल को हल करने से पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल एम डेली सर को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी जो प्रत्येक वीडियो डालने से के बाद आप पे डायरेक्टली आ सके और आप उसे देख सकें। देखिए, हम इस चैनल पर 10th क्लास की ऑल बुक्स NCERT एंड MP बोर्ड के ऑल क्वेश्चन डालेंगे, जिससे आप उन्हें समझ सकते हैं और अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर आप कक्षा 10 में हैं या 9th में हैं यानी कक्षा 9 में हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नहीं हैं, अगर आपका कोई संबंधी या रिश्ते नातेदार हैं तो उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। चलिए, तो देखिए, अब हम चलते हैं। सवाल है हमारे पास 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं। देखिए, शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इसके गुणनखंड ज्ञात करने पड़ेंगे। तो गुणनखंड के लिए हमें इसका जो लास्ट अंक है उसका प्रथम अंक से मल्टीप्लाई करना है। केवल इसमें अंकों का गुणा करना है। तो अंकों का गुणा करेंगे, 1 का 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। यहाँ पर ये रफ है हमारे पास। आप अगर पेपर में इस सवाल को कर रहे हैं तो लास्ट पेज में कॉपी के आप रफ बना सकते हैं, ऊपर रफ डाल सकते हैं, जिस तरह मैंने डाल दिया है। 4, ये प्लस का 4 आता है। हम देखेंगे 4 किस किस का गुणनखंड है, 1 का, 2 का और 4 का। 1 का भाग अगर दिया जाएगा तो 4 बार, 2 का 2 बार और 4 का 1 बार। हम देखेंगे 4 एकम 4, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, अर्थात हम देखेंगे इसके जो सभी गुणनखंड हैं वो है 1 और 4, 2 और 2, 4 और 1। अब हमें देखना है इसका बीच का पद यानी मध्य पद। हमारे पास माइनस के 4 है। तो याद रहे, ये हमने जो गुणनखंड निकाले हैं इनको जोड़ने या घटाने पर माइनस के 4 आना चाहिए। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, घटाएंगे तो 3, मतलब ये आंसर नहीं आया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। बिल्कुल हमें 4 चाहिए, ये 4 आ रहा है। तो हम कहेंगे इसका, देखिए, ये हम कहते हैं इससे कोई भी आंसर नहीं था, मतलब इसमें से केवल 2 और 2 था जो इसका 4 आ रहा था। इन दोनों को जोड़ने पर हमें 4 ही चाहिए। अब हम देखेंगे हमें 4 माइनस का चाहिए, संख्या जुड़नी चाहिए और चिन्ह माइनस आना चाहिए। तो हम जानते हैं माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ जाती हैं और चिन्ह माइनस ही रहता है। देखिए, इसकी एक पहचान है कि इन सवाल में जोड़ने या घटाने पर तो ये आना चाहिए मध्य पद, और गुणा करने पर लौटकर वही आना चाहिए। अगर हम देखिए -2 का माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो प्लस के 4 आएगा, अर्थात गुणा करने पर प्लस के 4 आ रहा है और जोड़ने पर माइनस के 4 आ रहा है। हम कहेंगे बिल्कुल ये इसके गुणनखंड है, अर्थात यहाँ पर इसे उतार दें। 4s² माइनस माइनस का 2 और एक और माइनस का 2। हम देखेंगे s दोनों में लगाना है क्योंकि ये दोनों का गुणनखंड है, प्लस 1। अब हम यहाँ पर देखेंगे एक जोड़ा ये बनाना है, आपको एक जोड़ा ये बनाना है। ये पहले जोड़े से आप देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, एस एस दोनों तरफ है, अर्थात एस ले लेना है। 2 2 हम देखेंगे दोनों तरफ 2 का भाग जा रहा है तो 2 भी कॉमन ले लिया हमने। कॉमन वह संख्या होती है जिसका भाग दोनों तरफ जाना चाहिए। 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार, 1 एस से 1 एस कट जाएगा तो 1 एस बचेगा, माइनस 2 से 2 कट जाएगा 1 बार में, एस से एस का भाग देंगे तो 1 बार, ये माइनस जैसा का जैसा। हम देखेंगे 2 और 1 में से कॉमन अगर लिया जाए तो 1 आएगा। कॉमन को हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं। 1 का भाग अगर इसमें देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2s एकम 2s, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 1 का भाग 1 में देंगे तो 1 आ जाएगा। हम देखेंगे हमारे सवाल की पहचान यही है कि इसके ये जो पद हैं ये सेम आएंगे। अगर सेम आते तो सवाल हमारा सही है, अगर सेम नहीं आते यानी बराबर नहीं आते तो हमारा सवाल सही नहीं है। अर्थात मैं देखिए इन दोनों में से एक कॉमन ले लेता हूँ, 2s माइनस का 1। हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 2s बचा और यहाँ पर हमारे पास माइनस का 1 बचा।
ये हमारे देखिए गुणनखंड है 4s² माइनस 4s प्लस 1। इस बहुपद के जो गुणनखंड है हमारे पास ये दिए गए हैं। हमें देखिए शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य के लिए यहाँ पर हम लिख देते हैं शून्य। एक तरफ 2s माइनस 1 बराबर 0, शून्य लिख दिया। 2s माइनस का 1 बराबर 0। 0 को हिंदी में शून्य बोलते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे 2s इक्वल, ये एक माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, s बराबर 1 का 1 बटे में ये 2 चला जाएगा, 1 बटे 2। क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि ये 0 कहाँ गया, तो हम कहेंगे देखिए ये 1 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, अगर 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं आप। इसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे 2s का 2s बराबर ये 1 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, s का s बराबर 1 बटे में चला जाएगा हमारा 2, अर्थात दूसरा शून्य ये हो गया। हम यहाँ पे अतः लिख सकते हैं, अतः शून्य हमारे पास 1/2 और दूसरा शून्य भी हमारे पास 1/2 है। देखिए ये हमारा उत्तर हो गया। अगर पेपर में शून्य पूछा जाए तो यही हमारा आंसर है। लेकिन हम देखेंगे सवाल में शून्य के अलावा भी पूछा जाता है। कहा जा रहा है कि और शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। हमें देखिए इसकी सत्ता की जांच भी करनी है। चलिए हम सत्ता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच, देखिए हम जानते हैं कि शून्यक 2 होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है। अगर ये त्रिघात बहुपद होता तो अल्फा बीटा गामा 3 शून्यक होते। हम जानते हैं द्विघात बहुपद के केवल 2 शून्यक हो सकते हैं, अधिक से अधिक। तो हम देखेंगे यहाँ पर ये अल्फा और बीटा, हम यहाँ पर देखेंगे तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल शून्यक हम देखेंगे एक शून्य की 1/2, दूसरा शून्य का 1/2 है, तो 1/2 और 1/2 योगफल माने होता है जोड़, हमने जोड़ दिया। हम देखेंगे दोनों का हर एक सा है, इसलिए केवल एक ही उतार ले, यहाँ पर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। हम देखेंगे 1 और 1 2 हो जाएगा 2। अगर मैं 2 का 2 से भाग दूंगा तो एक बार, 2 एकम 2 एक बार। हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल माइनस b/a होता है। b यहाँ पर माइनस x का गुणांक है, x का गुणांक, और जबकि हम जानते हैं ये b माइनस b/a होता है, a हमेशा x² का गुणांक होता है, x² का गुणांक। अब हम यहां पर देखेंगे दूसरा शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल हम देखेंगे शून्यक हमारी पहला है 1/2 और दूसरा शून्यक है 1/2। दोनों को मैंने बीच में गुणनफल यानी गुणा लगा दिया। गुणनफल का मतलब गुणा होता है। 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। हम जानते हैं शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है, गुणनफल का सूत्र होता है हमारे पास c/a। c यहाँ पे एक अचर पद है, अचर पद हम कह सकते हैं यहाँ पे, और c/a यहाँ पर x² का गुणांक है, x² का गुणांक। यही हमारा देखिए आंसर है। हमने ये चेक करके दिखा दिया। अगर आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये सवाल कैसा लगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, अगर नहीं आ रही है तो भी आप हमें हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।